हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी संख्या पद्धति में आगे देखते हैं किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे हम प्रदर्शित करेंगे। परिमेय संख्या को तो हम प्रदर्शित कर सकते हैं, पूर्णांक को प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को हम कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, उसकी विधि क्या होती है। सर्वप्रथम दिए गए धनात्मक पूर्णांक को दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों के रूप में व्यक्त करते हैं। मान लीजिए जैसे हमें रूट में 20 को दिखाना है संख्या रेखा पर। अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल आसानी से ना निकले तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। रूट के रूप में कोई भी संख्याएं दी रहेंगी तो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं वर्गमूल के रूप में। तो जैसे 20 है कोई धनात्मक पूर्णांक, इसका हमें इसको क्या करना है, रूट 20 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इस 20 को हम क्या करते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर के रूप में तो क्या होगा, 16 को हम 20 को हम 16 प्लस कितना 4 लिख सकते हैं। ये बराबर कितना होगा, 20 के होगा। 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 होगा। तो दो संख्याओं के वर्गों के रूप में हमने व्यक्त किया। 16 को हम 4 का वर्ग लिख सकते हैं और 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माना गया क्या कि धनात्मक पूर्णांक को दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों के रूप में लिखा जाएगा। जैसे हमने 20 को 16 प्लस 4 में लिखा और 16 4 का वर्ग है और 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो यहाँ पे दो संख्या हमने x तथा y मानते हैं, और जहाँ पे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y, चाहे दोनों बराबर होंगी, चाहे एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। यहाँ 4 बड़ा है और 2 क्या है, छोटा है इससे। फिर क्या करते हैं, संख्या रेखा पर एक निश्चित बिंदु A से एक रेखाखंड खींचते हैं। वैसे जनरली हम क्या करते हैं, जो बड़ा धनात्मक पूर्णांक होता है उतनी बराबर हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींचेंगे और उस पर क्या करेंगे, समकोण बनाती हुई दूसरी किरण एक खींचेंगे, एक रेखा खींचते हैं। वो छोटी जो उससे भुजा होगी उतना जो है माप की हम क्या करते हैं, त्रिज्या लेकर एक रेखाखंड उस पर लंबवत रेखाखंड, जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का हमने खींच लिया, तो इसी पे समकोण बनाती हुई ये किरण 2 सेंटीमीटर का हम खींचेंगे। फिर क्या करेंगे, आगे इन दो रेखाखंडों की सहायता से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जब ये 90 अंश का बन गया, समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, इसके आदि बिंदु और इसके अंत बिंदु को मिला देंगे, एक त्रिभुज बनेगा, वो समकोण त्रिभुज बनेगा। क्योंकि ये लंबवत, ये परपेंडिकुलर एक दोनों रेखाएं एक दूसरे पर, इसलिए एक समकोण त्रिभुज की रचना होगी। तब क्या करते हैं, इस त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। जैसे इसका कर्ण ज्ञात करने के लिए, जैसे यहाँ पे क्या है, 4 है, ये कितना है, 2 है, तो इन दोनों के वर्गों का योग कितना होगा। पाइथागोरस की प्रमेय हम जानते हैं क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग समकोण बनाने वाली से दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 16 4 20, और इसका वर्गमूल ले लेंगे, कितना आ जाएगा, रूट 20 आ जाएगा। तो ये कर्ण हमें मिल जाएगा रूट में 20। अब क्या करते हैं, अब प्रथम रेखाखंड के आरंभिक बिंदु, वही आदि बिंदु, इस प्रथम रेखाखंड, ये मान लीजिए A है, ये AB रेखाखंड था, ये C था। तो प्रथम रेखाखंड के आरंभिक बिंदु मान लीजिए A है को केंद्र तथा कर्ण को त्रिज्या मानकर, इस कर्ण को इसको केंद्र मानेंगे, इसको त्रिज्या मानकर एक हम क्या करेंगे, एक चाप लगाते हैं जो x अक्ष को काटता है। एक चाप लगाएंगे, ये मान लीजिए x अक्ष पर कोई बिंदु हमने लिया है, तो इसको केंद्र मानकर ये चाप लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे काटता है। और फिर क्या करते हैं, यह रेखाखंड या संख्या रेखा पर दी गई संख्या की अभीष्ट स्थिति को व्यक्त करेगा।
यही जो x अक्ष को जहाँ पे काटेगा ये जो है अभीष्ट स्थिति इसकी व्यक्त करेगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या किया जाता है। जैसा परिमेय संख्या दी गई उसको संख्या रेखा पर व्यक्त करना है तो क्या करते हैं, उस धनात्मक पूर्णांक को दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों के रूप में हम तोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे 20 दिया गया था तो 20 को हम क्या करते हैं 16 और 4 में तोड़ लिया हमने, और 16 को हम 4 का वर्ग और 4 को हम 2 का वर्ग लिख सकते हैं। यहाँ इस प्रकार से तोड़ते हैं, या तो दोनों बराबर हों या एक बड़ा हो एक छोटा हो। तो यहाँ 4 बड़ा है 2 से हमने इस प्रकार से तोड़ लिया। अब क्या करते हैं, इसमें से जो बड़ी भुजा है उसके बराबर x अक्ष पर हम एक रेखाखंड खींचेंगे। मान लीजिए AB रेखाखंड हमने खींच दिया। इसके बाद क्या करते हैं, इसी AB रेखाखंड पर समकोण बनाती हुई दूसरी भुजा के माप के बराबर हम, दूसरे पूर्णांक के बराबर हम एक भुजा खींचते हैं, और इसके बाद पहले रेखाखंड के आदि बिंदु और दूसरे रेखाखंड के अंतिम बिंदु को मिला देते हैं, जो कि क्या करता है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। और इस समकोण त्रिभुज के कर्ण को हम पाइथागोरस की प्रमेय से ज्ञात कर लेते हैं। और जब पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण निकल जाता है, प्रथम रेखाखंड के आदि बिंदु और को केंद्र मानकर तथा कर्ण को त्रिज्या मानकर एक हम x अक्ष पर चाप लगाते हैं, और ये x अक्ष को जहाँ पे काटता है चाप वही उस अपरिमेय संख्या की अभीष्ट संख्या को प्रदर्शित करता है, स्थिति को प्रदर्शित करता है कि √20 कहाँ पे प्रदर्शित होगा। √20 की वैल्यू क्या होगी, 4 पॉइंट कुछ होगा। तो ये देखिए 4 इतना है तो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा ये होगा मान। तो इसी प्रकार से कोई भी संख्या होगी उसको हम देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। √2 को संख्या रेखा पर व्यक्त करना, इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम ये जो धनात्मक पूर्णांक है 2 उसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 के बराबर है। आपको बताया गया धनात्मक पूर्णांक को 2 पूर्णांकों के वर्गों के रूप में हम इस प्रकार से तोड़ते हैं, या तो दोनों आपस में बराबर हो, या एक ग्रेटर देन हो एक लेस देन हो, एक छोटा हो एक बड़ा हो। यहाँ पे दोनों बराबर हमने कर लिया। इसके बाद संख्या रेखा पर x अक्ष पर हम क्या करते हैं, एक बिंदु A लेते हैं। A से यहाँ पे देखिए दोनों एक मात्रक का ही है, तो एक मात्रक की दूरी हम मान लेते हैं इतना है। यहाँ से ये AB एक रेखाखंड खींचते हैं। पुनः एक मात्रक ही दिया गया है, बिंदु B पे समकोण बनाते हुए एक भुजा एक मात्रक की, इस पे परपेंडिकुलर एक रेखा खींच लेते हैं, एक मात्रक का ही। ये मान लीजिए क्या है, BC रेखा है। अब AC को मिला देते हैं, चूँकि यह परपेंडिकुलर हैं दोनों आपस में, इसलिए 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। तो ये एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यहाँ से हम कर्ण की वैल्यू निकाल लेते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण क्या होता है, AC का वर्ग ये बराबर किसके होगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। एक AB क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस BC भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 + 1 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा 2। तो AC की वैल्यू आएगी √2। जो कर्ण मिल जाएगा हमें क्या, √2 मिल जाएगा। ये यहाँ तक क्या है, एक मात्रक है। अब हम क्या करते हैं, बिंदु A को केंद्र मानकर AC जो कर्ण है उसको त्रिज्या मानकर एक चाप लगाएंगे, एक x अक्ष पर क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे। और ये x अक्ष को जहाँ पे चाप काटेगा वह इस अपरिमेय संख्या की स्थिति को प्रकट करेगा, व्यक्त करेगा कि ये √2 की वैल्यू कहाँ होगी। √2 की वैल्यू 1 पॉइंट कुछ होगा, 1 पॉइंट, तो ये एक मात्रक था, इससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे होगा, ये x अक्ष है। तो ऐसे ही कोई भी संख्या होगी, √3, √5, √7, किसी भी संख्या को हम इसके ऐसे ही संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे। थैंक्स। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा
घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।